परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। उसका वचन भजन 139 में कहता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको आगे और पीछे से घेर कर रखा है और उसका हाथ उसने मेरे ऊपर धरे रखा है। हालेलुया। और हम परमेश्वर की उस आत्मा से भागकर कहीं भी छिप नहीं सकते। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा वो आत्मा नहीं जो हमारा पीछा करता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा स्वयं हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। सो जहां जहां कहीं भी हम जाते हैं वहां परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ साथ है, तो भला हम उसके साथ उससे छिप कैसे सकते हैं। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर धरे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। आमीन। हम परमेश्वर की आत्मा से छिप नहीं सकते। आमीन। और ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी आशीष है। आमीन। कि जहां कहीं भी हम जाते हैं, जब भी शत्रु हम पर हावी होने की कोशिश करता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो सहायक के रूप में हमारे साथ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आमीन। मेरे अंदर जो है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। आमीन। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि बीते दिनों में जिस अध्ययन को हमने किया, सरेंडरिंग टू गॉड इज विनिंग द बैटल, परमेश्वर ने हम में से बहुत सारे लोगों को आशीषित किया। मैं यहोवा की विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूं। और आप लोग जो लगातार अपनी गवाहियों को मुझ तक पहुंचाते हैं, आप सबों को प्रभु बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल मैं किसी से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुत सारी नई बातों को सिखाया। परमेश्वर ने हमें सिखाया कि कब हमें शांत रहना है और कब हमें जय जयकार की ध्वनि को करना है। हालेलुया। हम उल्टा करते हैं। जब हमको वचन में लिखा हुआ है, एक स्थान है जहां पर परमेश्वर यहोशू से कहता है, शांत रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा। वहां पर इजराइल शांत हो जाता है। और फिर यहाँ पर यरीहो की दीवार के 7वें दिन के 7वीं चक्कर के बाद प्रभु आज्ञा देता है, अब जय जयकार की ध्वनि करो। इजराइल यहाँ ध्वनि करता है और यरीहो की दीवार ढा दी जाती है। हालेलुया। हम उल्टा करते हैं। जब प्रभु हमको कहता है शांत रहो, तब हम बड़बड़ाने लगते हैं। जब प्रभु कहता है अभी जय जयकार की ध्वनि करो, तो हम मायूस और निराश होकर प्रभु की कंप्लेंट करते हुए अपने घरों में पाए जाते हैं। आमीन। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायत की आशीषें दी है। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। वैयक्तिक रूप से स्पेशली मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस विषय को लेकर आया ताकि मैं इसके द्वारा आशीषित हो सकूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो। परमेश्वर के वचनों को जब आप सुनते हैं तो परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपको आशीष देता है। 2 दिन पहले किसी ने मुझे फोन किया था और एक बहुत ही अद्भुत कैलकुलेशंस को वो मुझे बता रहे थे और मुझे खुद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। प्रभु ने जो काम मुझे दिया मैं उसको करता चला जा रहा था। 2 दिन पहले मुझे एक परिवार का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर जी, आप पिछले 55 मंथ्स 55 महीनों से आप लगातार YouTube पर प्रचार कर रहे हैं और तकरीबन 1200 से अधिक एपिसोड्स आपके 1300 आई थिंक 1200 या 1300 एपिसोड्स आपके YouTube पर है। और जब वो मुझे कैलकुलेशन बता रहे थे, आई वॉज अमेज्ड टू हियर। वो मुझे बता रहे थे, पास्टर जी, एक साल के 52 संडेज होते हैं, एक वर्ष में 52 इतवार आते हैं, और अगर एक प्रचारक या एक पासबान हर संडे को सिर्फ एक ही कलीसिया ऑन एन एवरेज का, अगर एक कलीसिया का वो अगवा है और एक ही कलीसिया में वो अगर सरमन प्रचार करता है, संदेश देता है, तो एक साल में 52 संडे आते हैं और 52 बार वो 52 टाइम्स ही प्रीचेस द वर्ड, वो 52 बार प्रचार करता है। और आपके 1300 से ज्यादा एपिसोड है। और जब मैं उसको कैलकुलेट करने लगा तो मुझे पता लगा कि तकरीबन 25 वर्षों का प्रचार पिछले इतने सारे एपिसोड्स में हमने यहाँ पर कर दिया है।
हालेलुया। अब मुझे ये नहीं पता, जब वो मुझे इस बात को बता रहे थे तो मुझे कैलकुलेशंस, मैंने कहा ब्रदर आप इतना कैलकुलेशन करके क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा पास्टर साहब हम पुराने वचनों को भी खंगाल कर बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, और हर बार जब हम उन वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर नए प्रकाशन से हमको भरता चला जा रहा है। हालेलुया। जब उन्होंने मुझे ये बात कही मुझे बहुत आनंद हुआ, इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रचार मैंने किए हैं, मुझे आनंद इसलिए हुआ क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के राज्य के प्रति गंभीर है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि भले ही मुट्ठी भर क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों को रखा है जो उसके राज्य के प्रति गंभीर है। हालेलुया। और हम सबों को उसके राज्य के प्रति गंभीर होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है। आमीन। प्रियो, आज से हम एक नए विषय को शुरू कर रहे हैं, और ये विषय पर मैंने कोई अध्ययन नहीं किया है, इस विषय पर मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, कोई लिटरेचर ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। विषय तो मैं जानता हूँ, पर मैं वचन में जानता हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना में बैठा था और प्रभु ने सडनली मुझे इस विषय को आप तक पहुँचाने की आज्ञा और अनुमति दी। इसलिए हम एक नए विषय के साथ आज से आरंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का रोज के समान गुणानुवाद करेंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 138, और उसके 1 से लेकर तो 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 138 उसके 1 से लेकर 6 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 138 वर्सेस 1 to 6। और वचन में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन में लिखा है, मैं पूरे मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जो यहाँ रोज आते हैं, वचनों को सुनते हैं, प्रभु का आदर करते हैं, आप पूरे मन से यहोवा का धन्यवाद करने वाली प्रजा का भाग है। हालेलुया। उसके फाटकों में उसकी ध्वनि, आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाएंगे। आमीन। होशाना होशाना, हम इस गीत को गाते हैं। धन्यवाद वही व्यक्ति देता है जो उपकारों को स्मरण करता है। हालेलुया। उपकारों को स्मरण किए बगैर आप धन्यवाद दे ही नहीं सकते। आमीन। हम अक्सर संसार में धन्यवाद तब देते हैं जब हमारे लिए कोई कुछ करता है। हम किसी को कहते हैं कि आप थोड़ी सी जगह देंगे मुझे बैठने के लिए, और जब वो उस जगह को एडजस्ट करके हमें अपने बाजू में बैठा था, हम उसको कहते हैं थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर। जब हमारे लिए कोई करता है तब हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। और वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि दाऊद जानता है उसके जीवन में जो कुछ भी है वो सब कुछ यहोवा की ओर से है। हालेलुया। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। अब देवताओं के प्रकार बहुत अलग अलग है। कोई पेड़ के देवता है, कोई पत्थर में देवता है, कोई पानी को देवता मानता है, कोई सूरज और चांद को देवता मानता है। लेकिन इन सबों के आगे भी प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, जो सच्चा परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है, जो मेरा पिता कहलाता है। हालेलुया। आपको किसी के सामने लजाने की और आपको किसी के सामने डरने की जरूरत नहीं। आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है। हालेलुया। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर की करुणा धर्मी के जीवन पर दिन प्रतिदिन नई होती चली जाती है, ऐसा वचन में लिखा है। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। फॉर यू हैव एक्सॉल्टेड अबव ऑल थिंग्स योर नेम एंड योर वर्ड। हालेलुया। परमेश्वर वो महान परमेश्वर है
पिता ने कहा कि तुम पुत्र के नाम से, यीशु के नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। और यीशु मसीह कहता है कि मैंने अपने नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का नाम एक ही है। वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से नहीं लेते तो आप बहुत स्ट्रेट भाषा में बोलूं तो आप नकली विश्वासी हैं। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देता वो परमेश्वर को महत्व दे ही नहीं सकता, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। On the day I called, you answered me after 2 days। ऐसा नहीं लिखा है जिस दिन मैंने पुकारा उसके 2 दिन बाद प्रभु तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर, नहीं, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। जब कभी भी आप प्रभु के नाम का अंगीकार करते हैं और अपनी प्रार्थना और विनतियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, उसी समय परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, जब कभी भी आप उसको पुकारते हैं वो अंधा गूंगा बहरा नहीं, जो खुद की सुधि नहीं ले सकता, वो खुद की सुधि लेने वाला और सारे संसार को अपने शब्द मात्र से थाम कर रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिस दिन धर्मी प्रार्थना करता है उसी दिन उसकी प्रार्थना स्वर्ग में स्वीकार ली जाती है। आमीन। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। आप और मैं, हम सब राजा लोग हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए क्योंकि हम सब राष्ट्रीय याजकों का समाज और राज पदधारी याजकों का वंश है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हम सब उस कुल से है, हम सब उस गोत्र से आते हैं जिसका सिर परमेश्वर यीशु नासरी है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे। अगर सच में आपने परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से ग्रहण किया है, अगर सच में आप परमेश्वर के वचनों को दिन प्रतिदिन पढ़ते और आनंदित होते हैं, तो आप सब परमेश्वर के धन्यवाद में पाए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप सब, जिसका बाप राजा होता है उसके बच्चे राजकुमार और राजकुमारियां होती है। हालेलुया। आमीन। और वे यहोवा के गति के विषय में गाएंगे क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। हालेलुया। जो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने से पीछे नहीं हटेंगे। वो अपने जीवन से रोज बखान करेंगे, वो अपने जीवन से रोज परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे, वो रोज अपने जीवन की गवाही के द्वारा लोगों के जीवनों में श्वास को फूंक देंगे। हालेलुया। 6वां वचन कहता है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। हालेलुया। परमेश्वर, इस वचन को आप अंडरलाइन कर ले और आप पहले भाग में हैं या आप ए पार्ट में हैं या बी पार्ट में देख लीजिए। वह नम्र की ओर दृष्टि करता है परंतु अहंकारी को दूर से ही पहचानता है। आप नम्र है या आप अहंकारी है? क्योंकि अगर आप नम्र है तो आप पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, अगर आप अभिमान और घमंडी है तो परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं और हम इस समय प्रभु को धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए फिर एक बार तेरे चरणों में आते हैं राजा, अपने सिरों को झुकाते हैं प्रभु जी, और नम्र और दीन होकर तेरे सामने आते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के द्वारा आज तूने हमसे बातचीत की पिता, और प्रभु ये वचन पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमारे शरीर में दी, हमारे मुख में जोर दिया प्रभु, ताकत और बल दिया ताकि हम इन वचनों का अंगीकार कर सके। जितनों ने वचन पढ़ा और सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। प्रभु जी हम बड़ी नम्रता के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, आज जब तू एक नए विषय को लेकर प्रभु तेरी आत्मा हमारे मध्य में आई है, हम अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तुझे अनुमति देते हैं, तुझे पुकारते हैं, तू आ और हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें।
आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को इस YouTube के चैनल पर मेरा सलाम। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। आप दिन प्रतिदिन आते हैं और वचनों को सुनते हैं। आपके जीवनों में गवाहियाँ परमेश्वर दे रहा है और आपकी गवाही मुझे बहुत उत्साहित करती है। जब कोई भी मेरे पास गवाही को लेकर आता है तो मेरा मन आनंद से उछल जाता है, क्योंकि अगर मेरा यहाँ बैठने से अगर आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, अगर मेरे वचन आप तक पहुँचाने से अगर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहा है, अगर आप महिमा से महिमा और उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, तो इससे बड़ी आशीष मेरे जीवन के लिए और कोई नहीं। हालेलुया, आमीन। हम पिछले कुछ दिनों में जो अध्ययन किए उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और आज हम एक नए विषय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड ग्लोरी बी टू गॉड फॉर हिज फेथफुलनेस एंड हिज मर्सी एंड परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है और ये इस वचन के गवाह हम सब है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह ही है जो मुझे और आपको रोज जीवित रखता है। प्रियो, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, इस पर मैं पहले से अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, जिसके विषय में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन जब मैं अपने कर प्रार्थना के समय में प्रभु के साथ समय बिता रहा था एकांत में, that time God whispered into my ears, परमेश्वर की एक बुदबुदाने की एक बड़ी मधुर और मीठी धीमी आवाज मेरे कानों में आई। एंड आई जस्ट हर्ड 3 words. I am very honestly I'll tell you about this. सिर्फ 3 शब्दों को मैंने सुना, and they were waiting brings victory। और मुझे समझ में नहीं आया कि प्रभु ये क्या कहना चाहता है। प्रभु, हमने अभी तो एक अध्ययन समाप्त किया है कि सरेंडरिंग टू गॉड इज विनिंग द बैटल। परमेश्वर को समर्पण करना हमें युद्ध में विजय दिलाता है। अब तूने इस 3 शब्दों को मुझे क्यों दिया? वेटिंग ब्रिंग्स विक्ट्री। अर्लियर पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे जीवन में मैं विजय की ओर किसी क्षेत्र में प्रभु मुझे बढ़ाना चाहता है कि तूने अब तक प्रतीक्षा कर ली और अब तू विजय की ओर बढ़ रहा है। अब हम मनुष्य हैं तो हम पहले अपने बारे में सोचते हैं, तो मैं उस पर सोचने लगा और प्रभु को धन्यवाद देने लगा। और उसके बाद फिर जब मुझे ये 3 शब्द आए, वेटिंग ब्रिंग्स विक्ट्री, ये 3 ही शब्द मैंने सुने। उसके बाद मैंने किसी भी शब्द को नहीं सुना और फिर मैं थोड़ा देर प्रतीक्षा करता रहा। फिर मैं वचनों को पलटने लगा, पन्नों को पलटने लगा और मैं पुराने नियम से निर्गमन की पुस्तक और लैव व्यवस्था विवरण सब पढ़ने लगा। और जब मैं पवित्र शास्त्र पढ़ने लगा, कुछ वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे इस विषय को आपके मध्य में बांटने की अनुमति दी। हालेलुया। सो let us open our Bible once again to the book of Joshua. Hallelujah. फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें इस नए विषय को यहोशू की पुस्तक से ही दिया है। Let us open our Bible to the book of Joshua chapter 1 verses 1 to 6. हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 1 से 6 वचन। पिछला अध्याय जो हमने किया यहोशू की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय, उसके 1 से 5 वचन और फिर 20 वचन हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसी पुस्तक में से यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 1 से 6 वचन। और वचन कहता है, मूसा यहोवा का सेवक था, नून का पुत्र यहोशू मूसा का सहायक था। मूसा के मरने के बाद यहोवा ने यहोशू से बातें की। यहोवा ने यहोशू से कहा, मेरा सेवक मूसा मर गया, अब ये लोग और तुम यरदन नदी के पार जाओ। तुम्हें उस देश में जाना चाहिए जिसे मैं इजराइल के लोगों को अर्थात तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने मूसा को यह वचन दिया था कि यह देश मैं तुम्हें दूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें वह हर एक प्रदेश दूंगा जिस किसी स्थान पर भी तुम जाओगे। हित्तियों का पूरा देश, मरुभूमि और लबानोन से लेकर बड़ी नदी तक, परात नदी तक तुम्हारा होगा, और यहाँ से पश्चिम में भूमध्य सागर तक, सूर्य के डूबने के स्थान तक का प्रदेश तुम्हारी सीमा के भीतर होगा। मैं मूसा के साथ था, मैं उसी तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हें कोई भी व्यक्ति रोकने में समर्थ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। यहोशू, तुम्हें दृढ़ और साहसी होना चाहिए। तुम्हें इन लोगों का अगुवा होना चाहिए जिससे वे अपना देश ले सके। यह वही देश है जिसे मैंने उन्हें देने के लिए उनके पूर्वजों को वचन दिया था। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे
मेरा विश्वास है आपने मेरे साथ यह वचन पढ़े हैं। प्रियो, यहोशू से परमेश्वर ने इन वचनों में जितने वायदे किए हैं ना, अगर आप अध्ययन करने के बाद जब आपका डिवोशन का टाइम रहेगा, आप फिर से एक बार इन वचनों को पढ़ना, गंभीरता से पढ़ना। मैंने बहुत बार पढ़ा कल से लेकर आज तक, सो इसको गंभीरता से पढ़ना। जब मैं इन वचनों को बार बार पढ़ रहा था और प्रभु से वचन प्राप्त कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैंने यहोशू से इन वचनों में जो वायदे किए हैं वे सारे वायदे तुझ पर और जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उन सब पर मैं लागू करूंगा। हालेलुया। जो वायदा उसने यहोशू से किया इन 6 वचनों में, वही वायदा आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कर रहा है। हालेलुया। ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इससे पहले कि हम इस अध्ययन में आगे बढ़े, मैं आपके साथ एक बात बांटना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं लेकिन मेरे हृदय में एकदम से ये बात आई और मैं चाहता हूँ कि मैं इस विषय को आपके सामने रखूँ। आप मेरे अपने लोग हैं और जब मैं यहाँ पर रोज़ आता हूँ तो भले ही मुझे आप लोग दिखते नहीं हैं, परंतु मानो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार से बातचीत कर रहा हूँ। हालेलुया। देखिए, कुछ दिन पहले मैं एक होटल में फ़ोन किया और ऑनलाइन फूड को ऑर्डर किया। होता है ना आजकल, ये ज़ोमैटो स्विगी वाला पिकअप पॉइंट नहीं था, लेकिन ये फूड ऑर्डर पिकअप पॉइंट है। आप ऑर्डर कर दीजिए, अपना पेमेंट कर दीजिए ऑनलाइन और आप उनको एक टाइम बता दीजिए। वो आपसे पूछते हैं कि आप कितने टाइम पिकअप करेंगे, आप उनको टाइम बता दीजिए। वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ रहती है उस होटल में, बहुत लंबी वेटिंग लाइन रहती है पार्सल पिकअप की। लेकिन अगर आपका पेमेंट हो गया है, आपकी ऑर्डर हो गई है, आपका मेन्यू फिक्स हो गया और आपका समय तय हो गया है, तो आपको जाने के बाद लाइन में नहीं खड़े होना होता है। सीधा पार्सल काउंटर पे जाइए, आप अपना रिसिप्ट दिखाइए ऑनलाइन और वो आपको इमीडिएट फूड पार्सल दे देते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक होटल में ऐसे ही ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया और उसको उसमें समय को भी मेंशन किया, उसका पेमेंट भी कर दिया और मैंने उनको लिखकर भेजा कि एग्जैक्ट 12:30 आई विल पिक अप माई पार्सल। मैं 12:30 पर दोपहर को, इतवार को उस पार्सल को पिकअप करूंगा। और वो मैंने सब इसलिए किया ताकि मुझे वहां जाकर लाइन में खड़े होकर प्रतीक्षा न करना पड़े। आमीन। मेरी चर्च सर्विस सुबह 11:15 पर खत्म हुई और उसके बाद कलीसिया के लोगों से मुलाकात करते करते मुझे 12:10 तकरीबन हुए। और यह भी कुछ दिन पहले की बात है, मैं बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा। और 12:10 हुए और मैं 12:10 को वहां से निकला ताकि समय पर उस पिकअप पॉइंट पर पहुंचकर अपने फूड पार्सल को लूं और खाना खाकर फिर मुझे दूसरी चर्च सर्विस लेने के लिए मुझे आगे जाना था। आमीन। बिकॉज मेरी उसके बाद दूसरी चर्च सर्विस थी कुछ समय के बाद और वहाँ मुझे प्रचार करना था। और मैंने सोचा कि मैं रेडीमेड ऑर्डर फूड का ऑर्डर कर दूं ताकि मेरा समय बच जाए और फिर मैं खाना खाकर दूसरी चर्च सर्विस के लिए आगे बढ़ सकूं। बट व्हेन आई रीच्ड द होटल एग्जैक्ट एट 12:25, मैं आपको इसलिए टाइमिंग के साथ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उस दिन ये सब नोट किया था। अमूमन मैं करता नहीं हूँ, परंतु क्योंकि मैंने उनको 12:30 बजे पिकअप का कमिटमेंट किया था, उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया था, इसलिए मैं वो सारा टाइम मेरे ध्यान में है। और मैं 12:25 में एग्जैक्टली आई रीच देयर एंड आई आस्क फॉर माई फूड पार्सल। आई स्ट्रेट अवे आई वेंट ऑन द काउंटर एंड आई आस्क फॉर माई फूड पार्सल and the boy who was standing there and who was delivering the food parcel, he said, your parcel is not yet ready sir, you please wait aside। आपका पार्सल अभी तक तैयार नहीं है, आप कृपा करके वहां पर खड़े रहिए। और तब मेरी मुलाकात वहां के एक मैनेजर हैं जिनका नाम असलम है, और असलम सर से मेरी वहां मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा, आई एम वेरी डिस्प्लीज्ड विथ योर सर्विस। मुझे आपके सर्विस से बड़ी नाराज़ी है। आपको मैंने पेमेंट भी कर दिया, आपको मैंने वेल इन एडवांस ऑर्डर किया, मैंने आपको टाइम भी मेंशन कर दिया और अब आपको सब कुछ देने के बाद आपका बंदा आकर मुझे बोल रहा है कि आपका फूड पार्सल रेडी नहीं है। एंड द ओनली वर्ड ऑफ कंपैशन केम फ्रॉम दैट मैन। वो असलम सर से मुझे 2 ही शब्द उन्होंने मुझे बोले, जस्ट वेट। बड़े पोलाइटली उन्होंने मुझसे कहा असलम सर ने, जस्ट वेट। आमीन। और मैं
उसके बाद वहाँ से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस उनको दिखा कर कि मैं आपसे बड़ा नाराज़ हूँ, और फिर मैं पीछे आकर हटकर प्रतीक्षा करने लगा, और मुझे लगा शायद अभी पार्सल रेडी होगा, तभी पार्सल रेडी होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, घड़ी लगाकर आई वॉज वेटिंग फॉर 42 मिनट्स। मैं 12:30 बजे से लेकर 42 मिनट, 12:30 प्लस 42 मिनट्स में वहाँ पर प्रतीक्षा करता रहा कि अभी पार्सल आएगा, तभी पार्सल आएगा। और यकीन जानिए, वो एक एक मिनट प्रतीक्षा का, वो वेटिंग पीरियड जो था मेरे लिए, वो एक एक मिनट मेरे जीवन में बहुत भारी हो रहा था। बिकॉज आई हैड, क्योंकि मेरे पास कुछ कमिटमेंट्स थे, मुझे और आगे बढ़कर अपने कामों को करना था। एंड यू नो, विथ एवरी मिनट माई एंगर एंड माई एटीट्यूड इंक्रीज्ड। हर एक मिनट जैसा जैसा बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरा क्रोध और मेरा एटीट्यूड, मेरे हाव भाव में बदलाव होते चले जा रहे थे, मेरा एंगर बढ़ता चला जा रहा था। और उतनी लंबी प्रतीक्षा करने के बाद 42वें मिनट में मेरे सब्र का बांध टूट गया, और मैं वापस से एक बार मैनेजर के पास गया, एंड आई एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ दैट व्हाट आई फील्ड दैट टाइम। आमेन। मैं फिर एक बार मैनेजर असलम के पास गया, और मैंने अपने आप को उन पर प्रकट किया कि मैं बहुत गुस्सा था, प्रभु के लोगों, बहुत गुस्सा था मुझे। देखिए, हम मनुष्य है ना। बाइबल में लिखा है, क्रोध करो पर पाप मत करो। हालेलुया। सो गुस्सा आना जायज़ है। 42 मिनट तक उस बात के लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था जिसका मैं फुल दाम दे चुका था। मैं वेल इन एडवांस उनको ऑर्डर कर चुका था, उसका दाम दे चुका था, टाइम भी मेंशन कर चुका था। उसके बाद 42 मिनट की प्रतीक्षा कर चुका था। उसके बावजूद भी मुझे जिस चीज़ के लिए मैंने दाम दे दिया है वो मुझे प्राप्त नहीं हुई थी। तो मेरा क्रोध और मेरा एटीट्यूड बदल गया, और मैंने अपने आप को जाकर उस मैनेजर पे अपने आप को प्रकट किया। मैंने उससे वो सारी बातें तो नहीं कही जो एक्चुअली मेरे मन में चल रही थी, क्रोध की बातें जो मुझे उससे कहनी थी, वो तो मैंने उससे नहीं कही। बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, क्योंकि मैं एक मसीह के वचन पर चलने वाला एक परमेश्वर का सेवक हूं, और कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने आप को सिद्ध कर सकूं कि मैं 100% मसीह के वचन पर चल सकूं। और मैंने उस समय यह भी सोचा कि हो सकता है यहाँ पर इस भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे वैयक्तिक रूप से जानता हो। क्या रे पास्टर अमित, आप, अरे हमने उस दिन पास्टर को वहाँ पर, अरे पास्टर साहब आप दिखे थे फूड पार्सल लेने, आप वहाँ पर आए थे। मेरे मन में ये बातें चल रही थी। आई एम अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। सो मैंने जो बातें मेरे यहाँ पर चल रही थी क्रोध और एटीट्यूड के बढ़ने के कारण, उन शब्दों का तो इस्तेमाल मैंने वहाँ पर नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी नाराजगी को बड़े खुले रूप से उस मैनेजर के सामने प्रकट कर दिया। हालेलुया। बट आई लेट हिम नो दैट दिस डोंट मेक एनी सेंस, यू नो। मैंने उसको इस बात को जता दिया था कि ये बहुत ही वाहियात बात आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह 9:30 बजे आपको फूड ऑर्डर किया है, 3 घंटे के बाद मेरा पार्सल पिकअप होना है, और 3 घंटे के बाद जब मैं यहाँ पर आता हूँ, जिसका मैं आपको दाम दे चुका हूँ, उसके बावजूद भी मेरा पार्सल मुझे नहीं मिल रहा है। हालेलुया। मैंने उसका पूरा दाम दिया, पिकअप टाइम को मेंशन कर दिया, उसको शेड्यूल कर दिया, और यहाँ पर आने के बाद भी पूरे 42 मिनट तक मैं प्रतीक्षा, मैं आपको बताऊं, मैं घड़ी का एक एक मिनट गिन रहा था, एक एक मिनट। 42वें मिनट में मेरा 42 मिनट तक मैं प्रतीक्षा करता रहा, वेट करता रहा उस भोजन के लिए जो मुझे अब तक आसानी से प्राप्त हो जाना चाहिए था। और इन सारी बातों को मैंने मैनेजर पर प्रकट किया, और इन सब बातों को जब मैं कर रहा था, ये सब बातें होने के बाद मुझे एक बात का ख्याल आया, और वो ये थी कि प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है। हालेलुया। और ये सब हम अपने जीवन में कभी ना कभी अनुभव कर चुके हैं। वेटिंग इज वेरी टफ, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आमीन। प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है। आपको छोटी छोटी बातें, मैं जब संसार में होता हूं तो मैं छोटी छोटी बातों को बहुत माइन्यूटली वॉच करता हूं। सिग्नल पे आप देखिए, आप खड़े रहिए, सिग्नल लग जाता है, ग्रीन लाइट आ जाती है, आपको आपका सिग्नल मिल जाता है, पर अगर सामने वाले की गाड़ी का इंजन गलती से बंद हो जाए,
और उसको 15 सेकंड या 10 सेकंड या 5 सेकंड भी लग जाए आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए, स्टार्ट करके आगे गियर डाल के गाड़ी बढ़ाने के लिए, आप आपका पेशेंस खो देते हैं। आप पौ 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 करके हॉर्न बजाते हैं। टू व्हीलर वाले आपकी गाड़ी के बाजू से गाड़ी निकाल कर जाते हैं और पीछे पलट कर आपको देखते हैं और ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं कि आप दिमाग से एकदम खत्म हो चुके हैं, कि सिग्नल भी लग गया है फिर भी आप जगह पे ही खड़े हैं। अगर आपके सामने सिग्नल में किसी ऐसे व्यक्ति को देख ले जो सिग्नल लगने के बाद भी गाड़ी खड़ी करके मोबाइल पे ही बात कर रहा है, उसका ध्यान ही नहीं आगे सिग्नल लग गया है, आप उसको ओवरटेक करके 2 गाली देकर जाते हैं। या आपने किसी को देखा होगा, वो आप अगर वहां पर ही खड़े तो कोई आपको 2 गाली देकर जाता है। सो इस वाकये के बाद उस दिन मुझे ये समझ में आया कि प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है। वो यहाँ पर पुलपिट पर खड़े होकर, पोडियम पर खड़े होकर, वेटिंग दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, ये बोलना और प्रचार करना बहुत अच्छा है। लोग उत्साहित होते हैं, लोगों के जीवन में आप नया जीवन फूंकते हैं, लेकिन अपने जीवन में उस बात को लेकर बढ़ना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। और उस दिन उस होटल के उस पिकअप काउंटर पर मुझे यह ख्याल आया कि प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हालेलुया। आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री, यू नो, मैं निराशा में चला गया, मैं क्रोधित हो गया, बिकॉज द फूड विच आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड इन एडवांस, जिसको मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, दैट वॉज नॉट अ फूड विच वॉज नॉट मेंशन इन द आला कार्ड। ऐसा नहीं था कि उनके मेन्यू में वो फूड लिखा नहीं था, ऑनलाइन उनका मेन्यू आता है, उसमें से ही जो वो कुक करते हैं, वो रोज बनाते हैं, उसी खाने की मैंने ऑर्डर की थी। एक्स्ट्रा कुछ उनको बोला नहीं था, उनके आला कार्ड से, उनके मेन्यू कार्ड से बाहर की कोई चीज मैंने उनको बनाने के लिए नहीं बोली थी। इट वॉज नॉट अ मिराकुलस फूड जो एक स्पेशल प्रिपरेशन के साथ मेंशन किया गया था, जिसके लिए बनने के लिए टाइम लगेगा, कि नहीं मुझे उसमें आप काजू भी डाल देना, आप अंजीर भी डाल देना, आप ये भी मिक्स कर देना। नहीं, जो लिखा हुआ था वो ही साधारण जो उनका स्टाफ रोज बनाता है, उसी फूड को मैंने ऑर्डर किया था। इट वाजंट नथिंग दे डोंट डू एवरी डे। वो कोई ऐसा खाना या भोजन मैंने ऑर्डर नहीं किया था कि जो महीने में 1 या 2 बार ही वो कुक करते हैं या उसके लिए बहुत स्पेशल प्रिपरेशन टाइम लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हालेलुया। हाँ, मैं निराश और क्रोधित हुआ क्योंकि कुछ लोग मेरे पीछे से आकर उस काउंटर से जब अपने पार्सल फूड को पिकअप करके जा रहे थे और मैं साइड में खड़े होकर घड़ी में देखते हुए 1-1 मिनट प्रतीक्षा कर रहा था, मैं उस काउंटर से उसी भोजन को जहां से मुझे पिकअप करना था वो लेकर जा रहे थे जो मैंने भी ऑर्डर किया था। मैं निराश और क्रोधित जरूर था क्योंकि मुझे उस भोजन को खाकर दूसरी चर्च सर्विस अटेंड करने अर्थात दूसरी चर्च सर्विस को लीड करने जाना था, इसीलिए मैं क्रोधित था। और उससे भी बढ़कर मैं इसीलिए निराश और क्रोधित था क्योंकि मैंने पूरा दाम चुका दिया था उस बात का, और उन्होंने मुझसे ये वायदा किया था कि 12:30 बजे आपका पार्सल रेडी रहेगा, जो कि तैयार नहीं था। हाँ, मैं निराश और क्रोधित था क्योंकि ये सारी बातें उस समय मेरे साथ हो रही थी। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप एक बड़े होटल में, इमेजिन कीजिए, अगर आज आप एक बड़े होटल में, आपके घर में वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं और आप एक बड़े होटल में टेबल को बुक करते हैं और पूरे गेस्ट को लेकर 10-15 लोग, आपके परिवार के 4-5 लोग और आपके 7-8-10 गेस्ट लोग, 8-10 लोग, 15 लोग, अगर आप बुक किए हुए टेबल वाले होटल में जाते हैं और जब आप वहां पाते हैं कि ऑलरेडी वहां पर उस टेबल पर अभी खाना चल रहा है जो कि आपके लिए बुक किया हुआ है, जिसको आपने वेल इन एडवांस बुक किया है, तो फिर मैं ऐसा सोचता हूं उस रिजर्व किए हुए टेबल का क्या फायदा। ईमान, जो आपने एडवांस में बुक कर दिया है, जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको वो चीज मिलती नहीं है, तो फिर उस रिजर्वेशन का क्या फायदा। अगर आज आपके साथ एक डेंटिस्ट का, एग्जांपल के तौर पर, अगर एक डेंटिस्ट का 11 बजे का अपॉइंटमेंट है और आप अपने तय किए हुए, उनके दिए हुए समय पर, जिसको अपॉइंटमेंट के रूप में फिक्स किया गया, अगर आप एग्जैक्ट वहां पर अपने समय में पहुंचते हैं और तब डॉक्टर आपको कहता है कि आपको वेट करना होगा, ऑलरेडी पुराना पेशेंट है और उसको 1 घंटा और लगेगा, तो फिर आपके उस डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का भला क्या फायदा है। हालेलुया। अगर आज आप में से कोई बहन
2 बजे का ब्यूटी सैलून में अगर 2 बजे का अपॉइंटमेंट लेती है और जब आप 2 बजे वहां पर बराबर अपने समय से तय किए गए समय से पहुंचती है और जब आपकी ब्यूटिशियन या आपका हेयर डिजाइनर आपसे ये कहता है कि ये अभी यहाँ स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग का प्रोसीजर चल रहा है, फेशियल चल रहा है, ये ट्रीटमेंट चल रहा है, 1 से 1.5 घंटा और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो फिर उस अपॉइंटमेंट लेने का फायदा क्या है? हालेलुया। और ये हम सबों के जीवन के 2-3 उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए क्योंकि ये हम सबों के जीवन में होता है। हालेलुया। और इसीलिए मैं जब इन बातों को सोच रहा था आज सुबह के समय में, भोर के समय में, तो मैं इन बातों को अपने जहन में सोच रहा था कि प्रतीक्षा करना कितना कठिन है। अच्छा, कई लोगों के पेशेंस लेवल बहुत हेवी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डॉक्टर का अगर अपॉइंटमेंट लेते हैं और वहां पर कोई पेशेंट है, ऑलरेडी वो डॉक्टर आपको बोलता है मैडम सर थोड़ा सा 1 घंटा और लगेगा, तो आप बैठिए ना, तो आप उसको बोलते हैं, जो बहुत पेशेंस वाले लोग होते हैं वो, उनको गुस्सा तो आता है पर वो बोलते हैं ठीक है डॉक्टर साहब, तब तक हम कुछ 1-2 काम करके मार्केट से आ जाते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब सोचिए, 1 घंटे का टाइम डॉक्टर ने आपसे एक्स्ट्रा ले लिया, आप अपना काम 45 मिनट में करके आप वापस आ जाते हैं और तब पता चलता है वो पेशेंट चला गया, अब उसके जगह दूसरा पेशेंट बैठा हुआ है जिसको और आधा घंटा लगेगा। तो फिर उस अपॉइंटमेंट का क्या फायदा? क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? क्या आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं चले जाएंगे? वी आर ह्यूमन बींग्स, आमेन। हम साधारण मनुष्य हैं प्रभु के लोगों। सी, दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। मैं एक प्रचारक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक पासबान हूं, मैं एक आराधक हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्रोधित होता हूं। उसके बावजूद भी मेरे जीवन में कई बार निराशा दस्तक देती है। हालेलुया। मैं आपको ये झूठा प्रचार बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, मैं प्रकट नहीं कर पाता। हालेलुया। आमेन। क्रोध तो आता है पर प्रकट नहीं कर पाता। आमेन। वो इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों में परिपक्वता में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आमेन। सी, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। सी, वी डोंट लाइक टू वेट फॉर टू गेट समथिंग सिंपल, है ना। हम उस बात के लिए प्रतीक्षा नहीं करते हैं जो हमें बड़े आसानी से प्राप्त होती है। आई डोंट लाइक टू वेट व्हेन आई एम सीइंग अदर पीपल गेट व्हाट आई हैव आस्क्ड फॉर। मुझे प्रतीक्षा करना उन चीजों के लिए अच्छा नहीं लगता जो मेरे लिए प्रभु दे सकता है, लेकिन वो मुझे न देते हुए दूसरों को आशीष दे रहा है। मुझे उस बात के लिए प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं लगता। I don't like to wait when I had the expectation that it was going to be ready, है ना। मुझे उस भोजन के लिए प्रतीक्षा करने के लिए प्रतीक्षा करना मुझे नहीं जमेगा जिसकी ऑर्डर मैंने पहले ही कर दी थी और जो उस समय तक पूरा रेडी हो जाना चाहिए था और मुझे उसको पिकअप करना था। मुझे उस बात के लिए प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं लगता। और ये जो निराशा और क्रोध की ये जो बात है, ये सिर्फ उस भोजन को लेकर या उस ब्यूटी सैलून के अपॉइंटमेंट को लेकर या डॉक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर ही नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे ही हम परमेश्वर से भी निराश और क्रोधित हो जाते हैं। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने अपने स्थानों पर आमीन कहे। आमीन। अगर आप परमेश्वर से क्रोधित और निराश नहीं होते तो आप नेक्स्ट लेवल के लोग हैं। आमीन। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो मैं आपको खुलकर बताता हूँ। कई बार मैं भी परमेश्वर से निराश और क्रोधित हो जाता हूँ। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा या उसके वचन के द्वारा हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है। यहोवा का धन्यवाद दे कि उसने उसकी इच्छा को लिखित रूप में इस पवित्र शास्त्र में ढालकर मुझे और आपको दे दिया है। हालेलुया। आमीन। मैं कई बार क्रोधित और निराश होता हूँ, ये मैं आपको खुलकर बताता हूँ। हालेलुया। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है क्या कि जब आपने परमेश्वर के सामने कुछ ऑर्डर किया हो? जैसे मैंने उस होटल पिकअप पॉइंट पर फूड का ऑर्डर किया था, आपने भी प्रार्थना और विनती के द्वारा अपने निवेदनों को ऑर्डर किया हो और आपने कुछ ऐसा नहीं मांगा परमेश्वर से प्रार्थना में जो असंभव हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए तो अदरवाइज भी कोई बात असंभव नहीं है। लेकिन आपने जब अपने कुछ ऑर्डर को किया,
तो आपने कोई असंभव बात नहीं मांगी। आपने प्रभु से ये नहीं कहा कि मुझे भी पतरस के समान आज के दौर में पानी पर चला। आपने मिलियन डॉलर्स नहीं मांगे कि मुझे करोड़ों अरबों खरबों रुपए से आशीष दे, लेकिन आपने थोड़ा बहुत कुछ साधारण सी बात को परमेश्वर से मांग लिया हो जो आप भी जानते हो कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बट ऑल यू हर्ड वॉज गॉड सेज जस्ट वेट। हालेलुया। आपने कुछ असंभव बात को नहीं मांगा। आपने ये नहीं कहा मुझे पतरस के समान पानी पर चला। आपने ये नहीं कहा कि मुझे रातों रात 50 करोड़ रुपए का प्रयोजन कर दे। आपने अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से बहुत ही साधारण बात मांगी जो परमेश्वर यूं ही दे सकता है, लेकिन उन बातों को ऑर्डर करने के बाद या प्रार्थना और विनती के द्वारा मांगने के बाद परमेश्वर आपसे कहता है जस्ट वेट, थोड़ा देर प्रतीक्षा करो। आमीन। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है क्या? हालेलुया। आमीन। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है क्या कि आप किसी बात के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको उन आशीषों को आप बाकी लोगों के जीवन में देख रहे हैं? आपने एक प्रार्थना विनती की और क्योंकि आपके पासवान ने सिखाया कि प्रतीक्षा करो, तो आप प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके इस प्रतीक्षा के समय में आप उसी आशीष को जो आपने परमेश्वर से मांगी थी प्रार्थना में, उन आशीषों को आप दूसरों के जीवन में होता हुआ देख रहे हो, लेकिन आपके जीवन में उस आशीष को आप प्राप्त नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने परमेश्वर से अपने बीमारी से नजात पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए प्रार्थना की। आप उस चंगाई को दूसरों के जीवन में होता हुआ देख रहे हो, लेकिन आपके जीवन में वो चंगाई नहीं हो रही। आप किसी चमत्कार के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप दूसरों के जीवन में उन चमत्कारों को होते हुए देख रहे हो, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आपने परमेश्वर से अपने रुके हुए कामों को पूरा करने की एक प्रार्थना की, लोगों के रुके हुए काम पूरे हो गए, सफल हो गए, लेकिन आपके जीवन में वो कार्य रुका हुआ है। एंड यू आर वंडरिंग, और आप ऐसे समय अचंभित हो जाते हो दैट गॉड, when my number will come, when my turn will come। प्रभु सबके साथ चमत्कार हो रहे हैं, सबके जीवन में प्रयोजन हो रहा है, मेरा नंबर कब आएगा प्रभु, मेरा समय कब आएगा प्रभु? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी प्रतीक्षा की है क्या? ऐसी बातों को होता हुआ देखा है क्या? आमीन। मैं आपको वैयक्तिक रूप से नहीं जानता, मुझे आपके जीवन की बातें नहीं पता, लेकिन ये मैं उन बातों को आपसे शेयर कर रहा हूँ जो एक मनुष्य के जीवन में आम तौर पर हो जाती हैं। हालेलुया। हम एक चीज के लिए प्रार्थना करते हैं परंतु हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। दूसरों के जीवन में सब कुछ हो रहा है पर हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। उसका कर्जा पूरा हो गया, वो अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन मैं अभी भी कर्जे में डूबा हूँ। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उस भाई के जीवन में चंगाई होगी, उनको प्रभु ने चंगा किया, उनको किया, लेकिन मैं प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और यकीन जानिए, हम प्रभु से पूछते, प्रभु मेरे साथ तू चमत्कार कब करेगा, मुझे चंगाई कब देगा, मुझे तू कर्जे से कब बाहर निकालेगा, मेरे रिश्तों को तू सब सही कब करेगा। हम प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। और तब सच में बहुत निराशा होती है जब आप परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं। एंड व्हेन आई नो दैट आई हैव डन एवरीथिंग ऑन माय एंड फॉर गॉड टू डू समथिंग इन माय लाइफ। आमीन। खासकर निराशा और क्रोध तब बढ़ता है जब परमेश्वर ने आपको जो करने के लिए कहा वो आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन जब परमेश्वर का समय आया तो परमेश्वर आपसे कहता है जस्ट वेट। हालेलुया। जैसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दी, उनके रूल्स के अनुसार, उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार पेमेंट भी एडवांस में कर दिया, उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार एक पिकअप के समय को, डिलीवरी के समय को भी मैंने तय कर लिया और इनके सारे नियमों को मैंने पालन कर दिया। उसके बाद भी जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये मुझसे कहते हैं जस्ट वेट। आमीन। और तब क्रोध आना और निराशा आना ये जायज है। हालेलुया। मैं वो पासवान नहीं जो आपको हवा की बातें बोलूंगा, नहीं, प्रभु पर ठहरे रहो, ये हो जाओ। एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और ये क्रोध और ये फ्रस्ट्रेशन ये हमारे इमोशंस है, एंड डेफिनेटली समटाइम्स दे टेक ओवर। आमीन। और कई बार
वो हम पर हावी होने लग जाते हैं। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं प्रभु मैं बराबर से कलीसिया में जाता हूँ, प्रभु मैं दशमांश भी रोज देता हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद और स्तुति के बलिदान आत्मा और सच्चाई से चढ़ाता हूँ, मैं संसारिक बातों को त्यागता हूँ। प्रभु आज मुझे पार्टी थी, आज मुझे उस पार्टी में जाना था, लेकिन मैंने तेरे सभा में आने को पहला स्थान दिया, मैंने एक बड़ा बलिदान कर दिया, वहाँ मेरी अपने लोगों से मुलाकात होने वाली थी, मेरा अच्छे काम होने वाले थे, लेकिन मैंने अपने बिजनेस मीटिंग को त्याग दिया क्योंकि मुझे तेरे मंदिर आना था। किसी पर गुस्सा आए प्रभु तो मैं उस घूंट को भी पी जाता हूँ, क्योंकि तूने सिखाया है तेरे शब्दों में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य है। मैं वो सब तो कर रहा हूँ प्रभु जो तू मुझे करने के लिए कहता है, बट देन गॉड इज स्टिल सेइंग जस्ट वेट। हालेलुया। ये सब बातें जब आप प्रभु को बताते हैं, उसके बाद भी अगर प्रभु कहता है प्रतीक्षा कर, हालेलुया, sometimes waiting on God is too much frustrated and I am very honestly saying this to you। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे बात से सहमत होंगे, शायद बहुत सारे नहीं भी होंगे। अरे ये प्रभु का दास है, ये प्रभु का सेवक है, ये क्या उल्टी बात हमको सिखाता है कि कई बार परमेश्वर पर ठहरे रहना हमारे लिए निराशा का कारण बनता है। यस, ये मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। आमीन। आपके जीवन में अगर ऐसा समय नहीं आया है अब तक, प्रभु करे ऐसा समय कभी भी ना आए। Amen. But this is my experience out of my 21-22 years ministry experience. I am telling you this. Sometimes waiting on God is too much frustrated. कई बार परमेश्वर पर किसी बात के लिए ठहरे रहना बहुत निराशाजनक हो जाता है हमारे जीवन के लिए, हमारी सोच के अनुसार। हालेलुया। But today God has sent me here to tell you one thing for sure, that your wait is over in 2025. Receive it in the name of Jesus. Hallelujah. लेकिन आज मैं आपको ये बताने के लिए स्थान पर आया हूं कि आपके प्रतीक्षा का समय इस 2025 के नए वर्ष में, आज के इस पवित्र दिन में, इस 11 जनवरी को आपका प्रतीक्षा का समय समाप्त होता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप आमीन कहे। मैं नहीं जानता कि आप किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आपके प्रार्थना का विषय क्या है, लेकिन आज भोर के समय में जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, इन 6 वचनों पर मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा तू अपने चैनल पर जा और मेरे लोगों से कहे, मेरे लोगों को बता दे कि अब आपका प्रतीक्षा का समय इस वर्ष में खत्म हो गया है। हालेलुया। आमीन। अगर मैं आपके जगह स्थान पर होता, तो अगर ऐसा कोई पासबान मुझे इस बात को बताता, तो मैं अपने चेयर से उछल कूदता और अपने चेयर से बाहर आता और मैं नाचता और कूदता और यहोवा का धन्यवाद देता। थैंक यू लॉर्ड दैट योर वर्ड सेज दैट माय वेट इज ओवर। हालेलुया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मुझसे कह रहा है कि तेरा प्रतीक्षा का समय इस वर्ष में समाप्त हो गया है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा, इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम फिर एक बार इसी वचन के आधार पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और मैं आपको इन 6 वचनों में छुपी हुई आशीषों का राज प्रकाशन मैं बताऊंगा, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर से मैं प्राप्त करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है। हालेलुया। जब आप अपने अध्ययन के समय में बैठेंगे, आपका अध्ययन का समय होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने अध्ययन को करने बैठेंगे, इन वचनों को फिर एक बार पढ़ना, और मैं आपसे वायदा करता हूँ जो आशीषें जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 6 में जो वायदे परमेश्वर ने यहोशू से किए हैं, परमेश्वर इस 2025 में हमसे उन्हीं वायदों को लेकर फिर एक बार हमारे मध्य में आया है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर आप इस गवाही के द्वारा आशीषित हुए हैं, इन बातों के द्वारा आशीषित हुए हैं, तो अपनी गवाहियों को मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। जहां तक हो सकता है इन वचनों को आप पहुंचाइए, ताकि आप भी दूसरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु। आज इस गवाही के द्वारा तूने हमें सिखाया प्रभु कि प्रतीक्षा करना काफी कठिन होता है, परंतु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है राजा कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रभु जी, हमारे
पेशेंस के दायरे को तू बढ़ा, हमारे धीरज, हमारी सहन शक्ति के उस प्रमाण को तू और अधिक बढ़ा परमेश्वर पिता, ताकि हम अपने जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए तुझ पर ठहरे रहे प्रभु, क्योंकि तेरा वायदा यशायाह की पुस्तक उसके 40 अध्याय उसके 31 वचन में करता है कि जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल भी प्राप्त करते हैं। राजा हम धन्यवाद देते हैं राजा, जिन्होंने सुना उन्हें आशीष दे प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। अपने आत्मिक देश इजराइल के लिए प्रार्थना करें, अपने सांसारिक देश भारत के लिए प्रार्थना करें जिसमें प्रभु ने मुझे और आपको रखा है, ताकि हम इस देश के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। जो आशीष आप प्राप्त करना चाहते हैं उन आशीषों को अपने पासबानों के लिए मांगिए। हालेलुया। परख कर देखिए 31 दिसंबर 2025 से पहले आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। आमीन। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। एक दूसरे को प्रार्थना में याद रखिएगा। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।